Alright guys, welcome to the top 5 of this week. Again, we love and respect our Prime Minister, but कुछ ऐसी न्यूज होती है, खबरें होती है जो कि जनता तक पहुंचनी चाहिए, गोदी मीडिया नहीं दिखाता, इसलिए हमारी कोशिश है. If you like this series, press the subscribe and share the video. तो करना. You know guys, heat waves are going on across the country. Rural area में तो इससे भी ज्यादा हालत खराब है. लोग बोल रहे हैं पावर कट, या तो पावर ही नहीं है. भाइयों बहनों, पेट्रोल, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो पुरानी बात हो गई. अब तो गर्मी लग रही है बहुत जोर से. हाय गर्मी. I mean guys, heat waves are coming. The next 2 months are going to be really difficult for us. इस साल अप्रैल महीने में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर पहुंच रहा है और उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान मई में भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना बनी हुई है. बहुत मुश्किल हो जाएगी. मई का महीना पूरा बचा है, जून आना बाकी है. घर में बैठे बैठे पसीने छूट जाएंगे. हम मोदी जी के पास चलेंगे. चलो, मोदी जी का है? वो तो यूरोप चले गए. ओह, No, the Prime Minister is on a very important visit and he is getting so much of love and we are happy with that. You know, heat waves and power cuts. It's a lethal combination, guys. Goodbye. गया. मैं फिर से बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता. आप मोदी जी के फैन हो या नहीं हो, पर गर्मी तो सबको बराबर ही लगती है ना. So we're going to talk about it more, but right now it's a report of Bloomberg. We always talk about inflation and unemployment. अब unemployment से जुड़ी हुई ऐसी खबर आई है कि मनोज तिवारी साहब ये गाना गाना भी छोड़ देंगे. नौकरी न मिलल मनु चाट भइले बाबूजी. I'm talking about it second time because it's really shocking. ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, किसी ने कवर नहीं की, सिर्फ एक न्यूज़पेपर ने दिखाई थी कि 45 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिन्होंने नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी. ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन 90 करोड़ है. 90 करोड़. इससे हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है, जीडीपी कितनी बढ़ सकती है, लेकिन लोग नौकरी की उम्मीद छोड़ रहे हैं. 90 करोड़ की वर्किंग पॉपुलेशन है भारत में, जिसमें से हाफ यानी कि 45 करोड़ वो लोग हैं हु डोंट वांट जॉब. ये जो है ये इस रिसर्च में सामने आया है. दोस्तों ये 45 करोड़ जो है इज रफली equal to the population of US and Russia. I'm saying this because of the dream of 5 trillion economy. ऐसे पावर कट्स होंगे तो इंडस्ट्रीज का क्या होगा और फिर वो कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगी. 5 ट्रिलियन का वो था ना. So now the biggest question is what these 45 crore people will do, and you know the answer very well. समझ रहे हो? And one more really important thing. Last time we spoke about Mr. Raghuram Rajan. हमारे देश की कंपनीज ग्रो करेंगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उन्होंने कहा कि ये जो एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा हमको दिक्कत देगा. ये उन्होंने कहा. मैंने सिर्फ वही बताया जो इन्होंने कहा. अब एक और, गोदी मीडिया विल नेवर शो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. 108 इसमें बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे और कुछ एडवाइजर्स भी थे और उन्होंने ये विनती की है. क्या कहा है सुन लीजिए. नफरत की राजनीति उसे खत्म करने की अपील की गई है. कहा गया है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का एक तरह से उन्माद देख रहे हैं. ये काफी बड़े शब्द हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सभी लोग आहत हैं देश में जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं. They were actually at big positions. ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की आर्म्स को सर्व किया है, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो डीजी रहे हो. अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े चेहरे हैं. बहुत बड़ी ही बात होगी तभी सबने मिलकर चिट्ठी लिखी है कि ये जो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है ना हो. बिल्कुल बिल्कुल. ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको आगे आके कुछ बोलना होगा. प्रधानमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर ही आगे चला जा सकता है. और ये सच में नहीं होना चाहिए, देश हित में नहीं है. फिर से मैं बता दूं कि राइट्स होते हैं तो सबसे पहले पिसने वाला गरीब ही होता है. I mean these are the top notch bureaucrats and they are writing about it. होम सेक्रेटरी जो फॉर्मर थे जीके पिल्लई वो हैं, वो काफी समय तक दिल्ली यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह सचिव रहे हैं. शिव शंकर मेनन है जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं. टपरी के आसपास बैठ के चर्चा करने वाले लोग नहीं है कि मुझे इस बात का औसवा है देख. नहीं, ये लोग वो हैं जिन्होंने देश की बहुत सेवा की है और वो चिंतित है इस बारे में, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है. So we have to understand the gravity of the situation. Now guys, this one, petrol prices. But before that, have you seen the movie called Welcome? It was a funny comedy movie. बहुत सारे लोगों ने देखी है, पिक्चर काफी हिट थी. वो पासिंग द पार्सल खेलते हैं, सब एक दूसरे को टिकाते रहते हैं कि तुम पकड़ो तुम पकड़ो तुम पकड़ो.
Exact same thing is happening with the petrol prices. Central government is blaming the state government is blaming the central government. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो गैर भाजपा की सरकारों को जो एडवाइस दे रहे हो, सबसे पहले भाजपा की सरकारों को वो एडवाइस दीजिए, क्योंकि वहां पर स्टेट वैट गैर भाजपा की सरकारों से भी ज्यादा है। और इन दोनों के ब्लेम गेम में आम आदमी बस यही चिल्ला रहा है। एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन इज राइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छा हो प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, लेकिन इस चर्चा से ज्यादा इस बात की चर्चा थी कि केजरीवाल साहब ऐसे बैठे हुए हैं। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, कम ऑन, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वी लव एंड रिस्पेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में अब आपसे मेरी प्रार्थना। But leave everything. Let's talk about the petrol prices. What the opposition party is saying. Just listen to that. क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्टेट वैट है वो राजस्थान से ज्यादा है, तो यदि आप राजस्थान के सरकार को एडवाइस दे रहे हो तो उससे पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार को दीजिए प्रधानमंत्री जी। सच बताओ तो जो आदमी अपनी जेब से पैसा निकाल रहा है वो दुखी है। उसकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा है, उसको कम कर दो, इससे शायद थोड़ी इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। आप तो हर चीज में वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन ढिमका, इसके बड़े हिमायती रहे हो, इसके बड़े समर्थक रहे हो, तो क्या राज्य सरकारों के राजस्व को सुरक्षित रखते हुए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता? और उसके लिए अब आपको गैर भाजपा की सरकारों का समर्थन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में 2/3 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है, ये पार्टी उस पार्टी को बोल रही है, वो पार्टी इस पार्टी को बोल रही है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 11, 12, 14 में एवरेज रेट $111, $105, $160 था। इनके टाइम में कितना लास्ट ईयर? $44। उसके पहले एक साल $46, एक साल $47। तब भी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे डबल से ज्यादा रेट होने पे 70 रुपए से कम लीटर तेल था। अब क्यों ज्यादा है? पहली बात। और क्यों ज्यादा मैं बताता हूं। इस देश के अंदर आपका हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हमारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन 1/4 पेट्रोल हमारा इंटरनल था, 23% और 1/4 2014 में। मोदी सरकार ने अपने तेल प्रोडक्शन कम कर दिया, 53 लाख मेट्रिक टन कम किया। आपकी सरकार ने अपना जो तेल था वो 23% से 15% पे ले आए, क्योंकि ओएनजीसी को क्लिक करना था, उसको बेचना था, इसलिए आज ये आपके पास हालत हो रही है। So yeah, these all things are going on. It's an important thing. People should think about it. And the major problem that we are going to face now, heat waves. देख लो मैप, सबको परेशान करेगी। इनफैक्ट जो पूरा साउथ एशिया है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, भारत है, नेपाल है, काफी ज्यादा यहाँ पर गर्मी बढ़ चुकी है। Try to understand this thing. इसमें यह समझ में आएगा आपको कि 2014 से लेके अब तक पावर प्लांट्स में कोल इन्वेंट्री कम हुई है, और इस साल सबसे ज्यादा कम हुई है। Only 39% is there. कोयले की कमी हो गई है, कोयला पहुंच नहीं रहा है। अपोजिशन लीडर मिस्टर गौरव वल्लभ ही सेइंग दैट। पर मोदी जी कोयले की खदानों से कोयले को बिजली के जो उत्पादन के जो संयंत्र जहां लगे हुए वहां तक नहीं पहुंचा पाए। One more thing. आज स्थिति यह है कि देश में 72,000 मेगावाट क्षमता के कोयले के प्लांट आज बंद पड़े हैं, क्योंकि उसमें कोयला नहीं है। बट हाँ, सवाल तो बनता है, तो कहेंगे हमें नहीं पता था कि अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ जाएगी। अरे भाई, आजकल तो स्मार्टफोन में अगले 1 महीने का जो टेम्परेचर है उसके प्रेडिक्शन आते हैं। मोदी जी, आपके पास नहीं है तो आप टीवी देखो, टीवी वाले रोज बताते हैं। टीवी वाले क्या बता देंगे सर? टीवी वालों को तो हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिले तब बताएंगे ना क्या चल रहा है देश में। There is one more opposition party up and they are saying this. ये संकट पैदा किया जाता है, ये प्रायोजित संकट पैदा किया जाता है प्राइवेट बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इन्होंने तो एकदम चौंकाने वाली बात कही है। आप लोग डिसाइड करना है सच है कि नहीं है, पर हाँ, he was saying this. बिजली की जरूरत पूरी हो नहीं रही है तो साहब हमें तो प्राइवेट से खरीदना पड़ेगा, अडानी से खरीदना पड़ेगा, उनकी पावर कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और वो आपको इस संकट की घड़ी में पर यूनिट देंगे 17 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए, और उसकी वसूली किससे होगी? हमसे और आपसे वसूली होगी। So yeah guys, this is all happening. Guys, heat waves बढ़ रही है कंट्री में,
अब सिटीज की तो छोड़ो, रूरल एरिया में और भी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, अगर आप एकदम डाई हार्ड फैन हो तो आप ये कोशिश कर सकते हो। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इट्स अ सीरियस थिंग एंड लेट्स होप द गवर्नमेंट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारी बस ये कोशिश होती है कि जो बातें गोदी मीडिया आपके लिए नहीं लेकर आता वो लेकर आए। देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।